नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफी। जैसा आप हमारी साइड की विंडो पर देख रहे हैं कि एक कर्मचारी जो है नाले की सफाई की व्यवस्था का पूरा कार्य अपनी ईमानदारी से कर रहा है और बिना उपकरणों कर रहा है। बहुत बड़ी विडंबना है और ये कहीं ना कहीं प्रशासन की हठधर्मी है। चाहे वो पीडब्ल्यूडी की बात हो, चाहे वो नाले की सफाई जो व्यवस्था जिनके हाथ में रहती है, चाहे उनकी बात हो, चाहे वो निगम प्रशासन की बात हो। तो काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं फ्रेम पर। पहले तो उसी कर्मचारी से हम जानेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहते हैं। जीते जीते मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कब से आप ये नाले की व्यवस्था का, सफाई व्यवस्था का काम कर रहे हैं? सर करीब एक हफ्ता होने जा रहा है आज। तो हम देख रहे हैं कि आपके पास ना तो दस्ताने हैं, ना मास्क है, ना गमबूट है, ना इस तरह की कोई वर्दी है। आप नाले में घुस के काम कर रहे हैं। क्या आपके परिवार को पता ही है सब आपके इस तरह का काम करते हैं आगे? सर परिवार को तो इतना खास नहीं पता कि अंदर घुसते हैं, लेकिन मजबूरी है, एक महीना खाली पड़े रहे, घर पे काम धंधा नहीं था, इसलिए करना पड़ रहा है। तो निगम प्रशासन ने किसी तरह का सहयोग या आपके डिपार्टमेंट ने किसी तरह का सहयोग या पीडब्ल्यूडी ने किसी तरह का सहयोग नहीं दिया आपको? नहीं, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। बस मास्क लगाने के लिए बोला था, मास्क नाले में सुबह गिर गया, कीचड़ में हो गया, मैंने लगाया। कोई बात नहीं, वो तो गिर जाता, कोई बात नहीं है। लेकिन क्या पीडब्ल्यू जितने जो भी आपके अधिकारी हैं वो आपको मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र और ये दस्ताने हाथ के देते हैं हर रोज़? हर रोज़ तो नहीं देते, अभी बीच में देख गए थे, 2-3 दिन पहले दिया था। क्या दिया था उन्होंने? मास्क दिया था खाली एक मास्क और दस्ताने? नहीं, दस्ताने वगैरह कुछ नहीं दिए। तो ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है दोस्तों। ये बहुत एक खबर के लिए मतलब शब्द नहीं है आज कि किस तरह का ये काम करते हैं। उस तरह का उनकी पूरी सहूलतों का ध्यान जो है प्रशासन को रखना चाहिए। नीरज बागड़ी जी हैं, एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है, जीता हुआ संगठन है। हम उनसे पहले जानेंगे। बागड़ी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये आप ही के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी हैं और इनकी आज ये व्यवस्था है, मतलब शब्द नहीं है इसको कहने के लिए। किस तरह से बयान करेंगे? देखिए रहमान सैफी जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया करूंगा जो इस तरह की वीडियो, जो गैरम जी के प्रोग्राम बनाते हैं और जो परेशान है, जो लोग इस तरह से काम करते हैं उनकी बनाते हैं और प्रशासन को दिखाते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है प्रशासन की और पीडब्ल्यूडी की। तो पीडब्ल्यूडी का ये कर्मचारी है, ये लगा ओढ़ा है, चाहे ये डेली वेजेस पे लगा ओढ़ा है, चाहे फिर ये सब्स्टिट्यूट लगा ओढ़ा है, या एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगा ओढ़ा है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन को कि एक कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी हो, या वो नाले गैंग का हो, या पीडब्ल्यूडी का हो, या प्रशासन का हो, उसको इस तरह का काम कराने के लिए सरकार को सारे जितने भी उपकरण है मुहैया कराने चाहिए। देखिए, इस कर्मचारी के पास ना तो बेल्ट है, जो नाले में उतरने वाली बेल्ट होती है, ना इसके पास गमबूट है, अंदर शीशा कुछ भी हो सकता है जो इसके पैर कट सकते, ना ही इसके पास हाथ दस्ताने हैं जो ये हाथ से भरकर कचरे को निकाल रहा है। तो मैं इनके जो जई हैं या इनके जो भी अधिकारी हैं जिन्होंने इन्हें काम पे लगाया, मैं उनको सख्त तरीके से और कमिश्नर साहब से ये इल्तिजा करना चाहता हूँ, इनके जो ठेकेदार हैं या जई हैं जो भी है, उनको सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई किया जाए। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी अफसोस की बात ये कि एमसीडी का जो ऑफिस है उसके ही सामने उसी के नंगा नाच हो रहा है। जो लॉकडाउन का जो इन्होंने जो लॉकडाउन लगा रखा उसकी अवहेलना हो रही है, और जो कर्मचारी को उपकरण मिलने चाहिए वो उपकरण ना देकर फिर भी एमसीडी ऑफिस के सामने ही सफाई कर्मचारी से नाला साफ करवाया जा रहा है बिना उपकरणों के। और फिर देखिए, उसको कोई डर भय भी नहीं है जई को कि भाई वहाँ से डीसी बैठता है, एसी बैठता है और कई बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, भाई कोई आकर यदि देख ले तो उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अधिकारी, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हों, फिर चाहे वो एमसीडी के हों, ये सब देख के अनदेखा करते हैं, और अनदेखा करने से ऐसे कर्मचारी को जान का जोखिम लेना पड़ता है। और ये कर्मचारियों की आदत मैं तुम्हें बता दूं, इन कर्मचारी ये भूख से निढाल है। ये अगर 300 रुपये में या 200 रुपये में इस कार्य को कर रहे हैं तो अपने भूख के लिए कर रहे हैं, अपनी परेशानी के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों की भूख के लिए कर रहे हैं। जीता हुआ संगठन है आपका, आप क्या करेगा, क्या रणनीति बनाएगा? देखिए, मैंने अभी इससे आपके चैनल के माध्यम से ये सब चीज़ देखी और मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मैं इनका जो जई है, जो पीडब्ल्यूडी का जो जई है या आई है, जो भी क्या नाम जी इनके अधिकारी हैं, मैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करूँगा। और मैं अधिकारियों से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद में उस जई पर, उस पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं जिन्होंने इसको काम पर लगाया है यहाँ पर बिगर उपकरणों को, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, अन्यथा एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन अपने तरीके से काम करेगी। बहुत बढ़िया। सचिन वाल्मीकि जी हैं, जाना माना नाम है, हमेशा कर्मचारियों के लिए आवाज़ उठाते हैं। सचिन भाई, देखिए, आपने देखा ये किस तरह से बिल्कुल शारदा साउथ जोन के बाहर ये कर्मचारी नाले में काम कर रहा था, आपने खुद देखा है। क्या शब्द रखेंगे? मेरे पास सवाल के लिए शब्द नहीं। सैफी साहब, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि समय रहते आप सफाई कर्मचारियों के हित में जितने भी कार्य करते हो वो बहुत सराहनीय है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सैफी साहब, ये पीडब्ल्यूडी के तहत आता है ये नाला,
जो हमारा सादा दक्षिणी क्षेत्र कार्यालय के सामने है। ये PWD के जो भी जेई हैं, एक्शन है या जो भी ठेकेदार हैं, मैं दिल्ली सरकार से अपील करता हूँ, निगम से भी इस चीज़ की अपील करता हूँ कि इस प्रकार के जितने भी ठेकेदार हैं सबका लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए, क्योंकि वाल्मीकि समाज के साथ जान का खिलवाड़ हो रहा है। ये कर्मचारी ठेकेदारी प्रथा पे लगा हुआ है, 2 दिन का, 1 दिन का, 10 दिन का जो भी ये कार्य कर रहा है, उनका वेतन इन्हें मुश्किल से 200-300 रुपये मिलता होगा। सारा पैसा इनके ठेकेदार, इनके जेई, इनके एक्शन खा जाते हैं। केजरीवाल जी से मैं अपील करूंगा, क्योंकि दिल्ली के वो मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं से ही अपील करना हमारा जायज़ है कि तुरंत प्रभाव से इनका लाइसेंस रद्द किया जाए और जो भी एक्शन है, ठेकेदार है, जेई है, एई है, सबके खिलाफ FIR होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये कर्मचारी ऐसी कोरोना जैसी महामारी में नाले के अंदर उतर के कार्य कर रहा है तो कोरोना से जरूर ये पॉजिटिव पाया जाएगा अगर इसका टेस्ट कराया जाए। इसके बीवी, बच्चे, माँ बाप, इनका कौन होगा अगर इसे ऐसी गंभीर बीमारी होगी? इसको तो केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, निगम प्रशासन या PWD मुआवजा भी नहीं देगी, क्योंकि ये उनके तहत आते ही नहीं। ये तो ठेकेदारी पे रोजाना के 200 रुपये मजदूरी पे काम कर रहे हैं। तो मेरे को तो बड़ा दुख का विषय है कि दिल्ली जैसे शहर में और सादरा दक्षिणी क्षेत्र जहां हमारे उपायुक्त महोदय बैठे हुए हैं, वहां इसको नज़रअंदाज करा गया। DC साहब को, AC साहब को, जितने भी अधिकारी हैं, इनको ये नहीं दिख रहा कि जिस रास्ते से हम निकल के जा रहे हैं, जिस गेट से हम निकल के जा रहे हैं, वहाँ सफाई कर्मचारी एक कार्य कर रहा है, नाले के अंदर उतर के कार्य कर रहा है। इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं भी अपने संगठन के माध्यम से ये कार्रवाई करूँगा। अखिल भारतीय मजदूर यूनियन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सिंह धिंगान जी से मैं चर्चा करूंगा कि मुख्यमंत्री जी को तुरंत प्रभाव से एक लेटर लिखेंगे, कार्रवाई करेंगे PWD के खिलाफ। इन्हों के लाइसेंस की जो भी कार्रवाई होगी वो रद्द करवाया जाएगा और FIR कराई जाएगी इनके खिलाफ, जो भी जेई एक्शन है, कोई भी ठेकेदार है। विक्की चड्डा जी हैं यहाँ पर। विक्की भाई, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप हमेशा सादर साउथ जोन के कर्मचारियों की बात उठाते हैं, क्या शब्द रखेंगे ऐसे कर्मचारियों को? सैफी साहब, पहले तो मैं आपके चैनल से धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आप हर एक नए मुद्दे पे सच की बात पे आप बोलते हैं। अभी आपने देखा हमारा एक ये कर्मचारी है बेचारा, 200-300 रुपये से मिलते होंगे, वो नाले में उतरा हुआ, ना तो उस पर गुड़मट है, ना हेड का कुछ भी, उसे कुछ भी नहीं दिया जा रहा। जैसे उसने बताया कि 1 मास दिया जा रहा, वो भी काम करते हो नाली में गिर गया। शर्म आनी चाहिए ऐसे ठेकेदार को, जेई को, ए को शर्म आनी चाहिए। और ये नंगा नाच देखो हमारे DC साहब के यहाँ हो रहा, और AC साहब बिल्कुल इन पे ध्यान नहीं दे रहे। जैसे कि उस मजदूर ने बताया, 4 दिन से वो कर रहे हैं कि हमारे AC DC की निकलते बढ़ते इन पे नज़र नहीं पड़ी। ये बिल्कुल कुतारा घात किया जा रहा है हमारे कर्मचारी को। ये बेचारे ठेकेदारी के तहत है और किसी हमारे तहत भी नहीं आता, MCD के किसी के भी, इससे PW किसी के भी तहत नहीं आता। अगर इसे भगवान ना करे कुछ हो गया, कुछ इसका तो इसे कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तो बेचारा अपनी ज़िंदगी से जाएगा, साथ में इसका घर परिवार भी नाश हो जाएगा। विनोद चुड़ियाना जी हैं, हमेशा कर्मचारियों के लिए बात उठाते रहते हैं। चुड़ियाना जी, मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, आपसे भी पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा आगे आ जाइए आप। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या बोलेंगे ऐसे कर्मचारी 2 शब्दों में? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि समय समय पे वाल्मीकि समाज की और हमारे सफाई कर्मचारियों की आप हमेशा मुद्दा उठाते रहते हैं। और जो इस समय जो इस भाई के साथ जो नाले के अंदर घुसा हुआ है, ये निगम प्रशासन और केंद्र सरकार, राज्य सरकार सबसे बड़ा हमारे समाज के साथ, वाल्मीकि समाज के साथ शोषण करते ही है। क्योंकि ये इन्हें सोचना चाहिए है, ये जो कहते हैं कि सफाई कर्मचारी के हम पैर धोते, पैर धोने से मिलता क्या है? अब ये बताइए, मल मूत्र जो खींच रहे हैं हमारे सफाई कर्मचारी, हमारा समाज, इस समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार और प्रशासन कहाँ सोया हुआ है? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस भाई को किसी कारण इसके पैर में कांच लग जाता है, इसको एक मास्क मिला, वो भी नाले में गिर गया, ना इस पर ग्लव्स है, ना इस पर मास्क है, ना इसको बेल्ट दिया था, मतलब कोई इस पर कोई उपकरण नहीं है। बिना उपकरण के ये बंदा काम कर रहा है, और उसके बावजूद प्रशासन ने, ये किसी भी सरकार ने ठेकेदार को ठेका दिया। इस बात की जिम्मेदारी सबसे पहली बात केंद्र सरकार की, उसके बाद राज्य सरकार की, फिर उसके बाद प्रशासन की, प्रशासन के बाद आता ठेकेदार। ठेकेदार को ये बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इस चीज़ों पे, क्योंकि और देखो उसने कितना बड़ा एक नंगा नाचना चाहिए, बहुत इतना नंगा नाच नचवाया कि MCD का जोन, सादरा साउथ जोन के सामने इतना बड़ा उसने ये देखो मुद्दा उठाया कि कोई देखने वाला नहीं है। यानी कि गूंगी बहरी अंधी सरकार, प्रशासन भी अंधा बहरा। यानी कि इनके मुद्दे में अगर कोई बात उठाता है तो नेताओं को बोलते हैं कि नेता ऐसी बात करते हैं, नेता इसमें कौन सी गलत बात कर रहा है।
इस समय ये किसी डिपार्टमेंट में नहीं है, ना ये एमसीडी में है, ना पीडब्ल्यूडी में है, और ना ये किसी इसमें जल बोर्ड में, किसी विभाग में नहीं है। अगर इसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ना प्रशासन है, ना निगम है, ना पीडब्ल्यूडी है, ना नाला है, नाला बेलदार जिसको बोला है, कोई भी मतलब इसके साथ नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम के से कि जिस तरह से भी चाहे केंद्र सरकार से ही, राज्य सरकार से ही, चाहे निगम प्रशासन से ही, और ठेकेदार ने जो गलती की है ये बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि ये गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। हमारा समाज ठीक है, माना कि उसके लॉकडाउन के द्वारा किसी तरह खर्चा नहीं होगा, तो खर्चे का मतलब उसका ये नहीं कि आप उसको जिंदा आप उसको दफन करने जा रहे हो, नाले में डालने जा रहे हो। ये कहाँ का तरीका, ये कहाँ का न्याय है? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ सरकार से भी, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, और अपने प्रशासन से और डिपार्टमेंट से भी, और एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि इस तरह दिल्ली के अंदर अगर कहीं भी पाया जाएगा तो ये काम बिल्कुल बंद होगा और ठेकेदार की हम गिरफ्तारी करवाएंगे। दोस्तों और कुछ भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले बादल के पास चलेंगे। बादल, आप भी एक कर्मचारी हैं और आप हमेशा देखते हैं कर्मचारियों के बीच की सारी पीड़ा, क्या बताना चाहेंगे? सैफी जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप समय समय कह रहे थे जो है ये न्यूज़ दिखा रहे हैं। पहले तो आपने भी देखा होगा कि एक कर्मचारी बेचारा वहाँ घुस रहा है नाले में, ना तो उसको कोई उपकरण दे रखा है, ना ग्लव्स है, ना मास्क है। इस तरह की अपील करना चाहोगे प्रशासन? मैं तो प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि जैसे उनकी आंखों के सामने बाहर ये काला धंधा चल रहा है, गोरख धंधा, और उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो उस पर नज़र डालें, उस पर एक बारी आवाज़ उठाएं। जी, बिल्कुल आवाज़ उठाई जाएगी, बहुत बड़ी आवाज़ उठाई जाएगी। विकास से पूछेंगे हम यहाँ पे। विकास भी एक कर्मचारी है। विकास, आप क्या अपनी बात रखना चाहेंगे? आप खुद भी कर्मचारी हैं। सैफी साहब, सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगा, जैसे हमारा सफाई कर्मचारी ना कहते हुए मैं सफाई सैनिक कंधे से, केंद्र और राज्य सरकार से कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, और उसके साथ ही अंधेरगर्दी हो रही है कि उसे बिना गमबूट वगैरह जो भी उपकरण है, बिना उपकरण के द्वारा उसे नाले में घुसाया जा रहा है। ये अंधेरगर्दी यहाँ क्यों चल रही है? मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि जो भी ठेकेदार है इनका, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि वह उसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। मैं सरकार से ये अपील करता हूँ। तो दोस्तों, ये हमने आपको जितने भी एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं नीरज बागले जी, उनकी बात भी सुनाई। सचिन वाल्मीकि जी जो हमेशा कर्मचारियों के हित में कर्मचारियों की बात उठाते रहते हैं और हमेशा उनकी जो समस्याएं उनको लेकर प्रशासन से अवगत कराते रहते हैं, लड़ाई लड़ते रहते हैं। विक्की चड्ढा से बात करी और कुछ कर्मचारी थे उनसे भी बात करी। तो दोस्तों, ये बहुत ही विडंबना की बात है और हम भी निगम प्रशासन से अपील करना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि इस तरह के जितने भी कर्मचारी उनको पूरे उपकरण मुहैया कराए जाए और जो जिस तरह से ठेकेदार उनसे ज़बरदस्ती काम करा रहे हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ ऐसे ही किसी बड़ी बात के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर रहेंगे। जय हिंद।